लॉकडाउन को लेकर के आज हम एक बार फिर उसी विषय पे बैठे हैं कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे, और स्कूलों को लेकर के ही तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हैं रामपाल यादव जी हमारे साथ पैनल पे, और जैन पब्लिक स्कूल से है हमारे पास कुमुद जी हैं, टीचर कुमुद शर्मा, और ईशा जी हैं और निशा जी हैं, साथ में मैं HR न्यूज से। तो तमाम हम लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना से हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित हुई है, 1.5 साल करीब होने को जा रहा है, तो बड़ी ही चिंता का विषय है कि आखिर जिस तरीके से एजुकेशन का भट्टा बैठा है, कितनी चिंता का विषय। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले कुमुद जी, मैं आप ही के पास एक बार आता हूँ, क्योंकि आप टीचर है, जी जाहिर है सर। आपको ज्यादा कहीं ना कहीं, मैं कई देर से देख रहा हूँ, परेशानी भी है कि जो विषय हमने चुना है वो आपको परेशान किए हुए अंदर खाते, कि किस तरीके से आपके जो जी स्टूडेंट बच्चे हैं वो भटक रहे हैं इस वक्त। तो क्या कहेंगे, पहले आप ही की प्रतिक्रिया। सर, हमारी प्रतिक्रिया ये है कि जब तक संपूर्ण लॉकडाउन था तब तक समझ में आता था कि स्कूल जैसी संस्थाएं भी बंद करना अनिवार्य था, लेकिन अब तो लॉकडाउन खुल चुका है। कुछ शर्तों के साथ सभी जगह कार्य चल रहे हैं, तो इस तरह से स्कूल भी हमें खोलने ही चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखें तो विद्यार्थी जो हैं, अगर हम कहें बच्चे कहाँ नहीं जा रहे हैं, मॉल उनके लिए खुले हैं, कोचिंग सेंटर उनके लिए खुल चुके हैं, बाजारों में जाइए तो आप बच्चे दिखाई देंगे, आपको कहीं भी किसी भी दुकान पे कोई, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन खाने वाला जहां पर भी कोई दुकान है खाने पीने की, कोई रेस्टोरेंट है, कोई ढाबा है, वहां आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई देंगे। तो वहां पर तो सेफ्टी इतना पॉइंट्स है ही नहीं, ना तो वहां सैनिटाइजेशन पूरी तरह से होता है, ना और जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाता है। जबकि स्कूलों में पिछले साल भी गत वर्ष जब स्कूल खुले तो पूरी तरह सैनिटाइजेशन था, पूरी तरह से उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा था। और शुरू में तो जो था कि स्टाफ और स्टूडेंट्स को रोटेशन से बुलाया जा रहा था, और ईश्वर की कृपा है कुछ हम पे कि एक भी बच्चा कभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ स्कूल में। ठीक है, ये अच्छी बात तो है, इस तरह लेकिन से नहीं, अच्छी बात है, हाँ लेकिन एक सवाल उठता है ना भाई, लॉकडाउन के बाद हाँ तमाम जी चीजें खुलती है, किसी को संघर्ष नहीं करना पड़ता। पहला लॉकडाउन लगा, आपको स्कूल खुलवाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। रामपाल जी हमारे साथ है, खूब आप लोगों ने आंदोलन किया, तमाम लोग आप सड़कों पे उतरे, ज्ञापन दिए 4-4, 5-5 बार, लेकिन स्कूलों को खुलवाने के लिए जद्दोजहद होती है। बाजार मॉल वगैरह ऑटोमेटिक खोल दिए सरकार ने, बार खोल दिए, जी ठेके खोल दिए शराब के। तो नहीं लगता है जी एजुकेशन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी गर्त में जा रही है, बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है। आपकी जी आवाज कम आ रही है। बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपकी हम आवाज कम पूरी आ रही तरह से, जी जी। है। आपकी हाँ आवाज जी, कम। पूरी तरह से, हाँ जी, हम इसी का समर्थन आप ही की बात का कर रहे हैं कि सब कुछ अपने आप गवर्नमेंट खोल देती है, सरकार खोल रही है, लेकिन स्कूलों के लिए हमें बार बार कहना पड़ रहा है। जबकि शिक्षा जो एक अनिवार्य विषय है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है शिक्षा। होता क्या है, अभी भी हम ये नहीं कहते कि ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं नेट उपलब्ध नहीं है, कहीं बच्चों की आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी बात, जब तक बच्चा अध्यापक के सामने ना हो, उसके पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो वो सुलझा नहीं सकता। कुछ बच्चे हेजिटेट कर जाते हैं, ना वो बात कर पाते हैं ऑनलाइन। कुछ के पास अब क्या हो रहा है कि लॉकडाउन के बाद, खुलने के बाद, बहुत से बच्चे तो हमें ये शिकायत भी कर देते हैं कि हमारे अभिभावकों के पास फोन है, हमारे पास फोन नहीं है। तो इस तरह शिक्षा जो है उसका स्तर गिरता ही जा रहा है, ना तो बच्चों को कुछ समझ में आएगा। जब तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, टीचर्स के सामने नहीं होंगे, उनकी बहुत सारी समस्याएं। और दूसरी बात, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, घर में जो है वो बच्चों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ रहा है, उनका मन हट रहा है पढ़ाई से, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती है जो वो ऑनलाइन में नहीं समझ पा रहे हैं, या उनके पास कभी फोन नहीं है, कभी नेट नहीं है। ठीक है तो इस ईशा वजह जी, से ठीक है शिक्षा। ईशा जी, मैं आपके पास आता हूँ एक बार। जी आपने सर। देखा होगा सोशल मीडिया पे एक माइंड सेट करने की एक कोशिश की जा रही है। हम जब भी कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो अब देखिएगा कई सारे कमेंट आते हैं स्कूलों को लेकर के,
कि इन स्कूलों को खोलने की जल्दबाजी लगी हुई है संचालकों को, इनको एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। एक ये क्यों माइंडसेट हो गया, मतलब लोगों का, चंद लोगों ने एक बकायदा ट्रोल करना शुरू कर दिया स्कूलों को। भाई एक अच्छी बात होती है ना, स्कूल खुले जाए, पैसा देना पड़ेगा, पे देना पड़ेगा, उसको लेकर के भी आप लोगों को अब कहीं ना कहीं शिक्षा जगत को निशाने पे लिया जा रहा है। सर बिल्कुल सही, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे इस चर्चा का हिस्सा बनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही कम संख्या में हैं, बहुत ही चंद हैं, और जो लोग स्कूल खुलवाना चाहते हैं वो मेजॉरिटी में हैं। सर ये लोग, इनके पास बहुत सारे रीजंस है टारगेट करने के, कुछ तो शायद उन स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो ऑनलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। आप खुद मानेंगे कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो इवैल्यूएशन है, ऑनलाइन इवैल्यूएशन, वो अब पार्शियल हो गया है, इम्पार्शियल तो रहा ही नहीं। कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम देते हैं और कुछ बच्चे जो इधर उधर से मदद करके अपना एग्जाम पूरा करते हैं। सर वो कुछ बच्चे ग्रुप बना के इस चीज को सोशल मीडिया पर घुमाते हैं, या फिर सर कई बार ना आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि स्कूलों को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश की गई फीस के माध्यम से। सर टीचर्स हैं, उनका घर चलता है, आपको भी पता है सर, स्कूल कब पे करेगा, जब उसको कुछ फीस आएगी। तो जब हम लोग आगे मांगने के लिए जाते हैं तो सर वो ये हथकंडा अपनाते हैं कि स्कूल ना खोले जाएं, आप बंद कर दीजिए, जबकि हम एज टीचर्स कभी भी पढ़ाना बंद नहीं कर सकते, चाहे हमें मिले सैलरी चाहे नहीं। वैसे तो हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, जो सर जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पे कर रहे हैं, बट स्टिल ये भी एक रीजन है कहीं ना कहीं कि स्कूल्स थोड़ा सा पीछे हो जाएं और फीस के लिए ज्यादा मतलब बात ना करें। तो सर ये 3-4 बातें हैं, स्पेशली ऑनलाइन में जो लेकिन इसमें भी एक और चीज आ रही है ना, जिस तरीके से अभी आपने देखा पिछले सेशन भी हमारा रिजल्ट ऐसे आ गया, +1 के बच्चों के एग्जाम थे, +2 के बच्चों के कुछ एग्जाम रह गए, 10th के रह गए, उनको मार्किंग के हिसाब से पास कर दिया। इस बार +2 के एग्जाम ही नहीं हुए और 15 दिन बाद कोरोना खत्म हो जाता है। तो नहीं लगता है थोड़ा सा हम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और एक ऐसा यानी कि हम एक पटरी पे चल दिए कि जिससे बच्चा को लगता है कि पढ़ना ही अब जरूरी नहीं है। जी सर बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैं खुद 11th-12th को पढ़ाती हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है कि जो बच्चे थे 12th के और 10th के, होने बहुत जरूरी थे, उनका फाउंडेशन बिगड़ गया। सर मुझे लगता है कि अगर एग्जाम्स होते तो हम कहते हैं ना इम्पार्शियल इवैल्यूएशन कर पाते कि कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। सर आप एक बात बताइए, जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की पूरा साल, उसकी मेहनत का क्या फिर फायदा हुआ? तो मुझे सच में लगता है कि हम थोड़ा सा जल्दी जंप कर गए इस बात को। हाँ, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ थोड़ा लेट हम एग्जाम्स कर सकते थे, थोड़ा और रुक जाते, या कुछ और। तमाम राजनीतिक लोगों की वर्चुअल मीटिंग हो सकती है, तमाम देखिए गतिविधियां शुरू हो गई है, बाजार आपने खोल दिया, तो भाई बच्चों का भी एग्जाम हो सकता था ना, ओड इवन के आधार पे आप ले लेते। बिल्कुल हो सकता सर, हम बिल्कुल तैयार थे, हमने पूरे 2-3 बार प्री बोर्ड्स लिए। और सर आपकी आवाज प्लीज, आपकी आवाज कम। जी जी, एक बात और बताना चाहूंगी आपको, पहले हम लोग 8 से 2 जॉब करते थे, अब हम 8 से 8 जॉब करते हैं। अब हमारा कोई टाइम नहीं रहा, बच्चा रात को 11 बजे भी क्वेरी करता है, कई बार बच्चा सुबह 5 बजे भी क्वेरी करता है। तो 10th और 12th के बच्चों के साथ तो कुमुद मैम भी मेरी बात से सहमत होंगे, हम दिन रात लगे रहे और लास्ट रिजल्ट क्या आया कि एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो सर काफी बोलेंगे कि हम काफी डिसहार्टेंड हुए। चलिए, तो आप सबको भी मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं सर, हमें आपकी रामपाल जी सर ठीक आ रही। रामपाल जी आप लीड लगाएंगे? नहीं, आपको आ रही है शायद, आप रामपाल जी लीड लगाओ ऐसा। आज पहली बार आपकी आवाज कम है। नहीं तो आवाज तो पूरी है, मैं तो बल्कि नए कैमरे से कर रहा हूँ, तमाम लोगों को बड़ी आवाज आ रही है। आप एक बार लीड लगा लेना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हमें तो सरकार बोलती है तब सुनाई देता है बात। यही तो बात है। अच्छा देखिए, अब हम एक बार अभिभावक के पास चलते हैं। निशा जी हमारे साथ है। निशा जी एक अभिभावक है, पेरेंट्स है बच्चों के। जी सर नमस्कार सर। जी आप ये सर बताइए, नमस्कार आप भी सर। आज बैठे, पहली बार कोई हमारे पास, हम बार बार चिंतित है कि अभिभावक क्यों नहीं आते कैमरे के ऊपर। आज पहले आपने हिम्मत दिखाई आने की। क्या आपको लगता है जो हम मुद्दा उठा रहे हैं? मोहनलाल जी अच्छा ये रहे कि किसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को भी साथ लेते या किसी अधिकारी को लेते। जनाब हमने बैठाया था, लेकिन अभी आपको बताएं थोड़ा सा क्या है ना, लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं ऑनलाइन जाएगा। अभी हमने पूर्व डीओ यहाँ धर्मवीर जी बलडोदिया, उनको हमने लाइन पे लिया था, लेकिन वो अपना मोबाइल नहीं जोड़ पाए। ये एक विडंबना है हमारे साथ, ये बैठाना हम बहुतों को चाहते, कोई बैठ करके राजी नहीं है। पिछली मीटिंग में आप थे ना रामपाल जी, अगर अच्छा होता अगर वो आपके पास होते। पिछली मीटिंग में आप ही थे ना हमारे साथ, तब भी हमने जिक्र किया था। ये भी बड़ी मुश्किलों से हम लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि आप आइए।
निशा जी, आप क्या कहेंगे? आपके बच्चे Yes, की sir. पढ़ाई हर्ज हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है सर। मेरा बच्चा 10th क्लास में है, जैन पब्लिक में। अब क्या है कि क्लास ऑनलाइन होती है। अब आधी बार तो ये होता है कि बच्चा सिर्फ अटेंड करके और छोड़ देता है कि ठीक है मेरी अटेंडेंस लग गई है, लेकिन क्या है पढ़ नहीं पा रहा। एक फिजिकली बच्चा स्कूल जाएगा, वो उससे सीखेगा, लेकिन घर पे रह के बहुत बच्चों की फिजिकल वर्क कुछ नहीं हो रहा, ना ही वो इस चीज को है कि हमारा होमवर्क मैडम ने दिया है तो हमें कल दिखाना है। अब बच्चा मन में आए तब करता है, 3 दिन लगा दे, 4 दिन लगा दे, कुछ नहीं पता उसके लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? स्कूल खुलने चाहिए? खुलने चाहिए, लेकिन सर रूल रेगुलेशंस होने चाहिए कुछ प्रॉपर है। लेकिन आप लोग क्यों नहीं, आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? देखिए स्कूल वाले उतर रहे हैं, तमाम स्कूल वाले, हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। भाई एचआर न्यूज पहल कर रहा है, आप लोग भी पहल करें ना स्कूल खुलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, खुलना चाहिए स्कूल। ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशंस होने चाहिए। बच्चे को है इवन नोट के हिसाब से बुलाओ, 40 स्टूडेंट्स हैं 20 को बुलाओ, वैक्सीनेशन उनका हो, रेगुलर चेकअप्स हो, सैनिटाइजिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग करे वो फॉलो, तो उस हिसाब से तो सर खुलना चाहिए। सर पढ़ाई तो सफर हो रही है। अब जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जिनका भी एडमिशन ही हुआ है अप्रैल में, अगर हमने एडमिशन कराया है तो नर्सरी क्लास में उस बच्चे का एडमिशन हुआ, वो क्या सीखेगा 2 साल में? ऑनलाइन पढ़ नहीं सकता वो बच्चा, ठीक है, क्या सीखेगा सर? आप बताओ ना। अब बताओ स्कूल जाते जाते वो बच्चा 4 साल से 6 साल का हो जाएगा, तो 6 साल में जाके हम उसको ABCD तो नहीं सिखाएंगे ना सर। ठीक है, रामपाल जी दीजिए जवाब, तमाम आपकी जरूरत है बहुत ज्यादा इस वक्त। मैं सभी को नमस्ते करूंगा। हाँ जी, मोहनलाल जी, नमस्कार सर। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं तो परमात्मा से कामना करता हूँ प्रभु कम से कम सरकारें जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे स्टेट्स की सरकार है, वो शिक्षा के पर जो है ना सोच नहीं रही। ये देश का दुर्भाग्य है। इस समय मैं कहूँगा विद्यार्थी पिछले लगातार 1.5 साल से जितना शिक्षा के साथ इस समय अन्याय हो रहा है शायद किसी के साथ नहीं। आपने लॉकडाउन के बाद लगातार एक के बाद एक व्यापार है, दुकानदार हैं, सब प्रकार के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, प्राइवेट सेक्टर है, छोड़ करके स्कूल को जितने भी दफ्तर हैं, सरकारी महकमे हैं, आपने सब खोल दिए। यानी आपको शिक्षा से नफरत क्यों है? मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं, आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को जागना चाहिए। सरकार को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, बिना किसी विलंब के सोचना चाहिए। जिस देश की, जिस प्रदेश की अगर युवा पीढ़ी, हमारी नस्लें अगर वो स्कूल में नहीं जाएगी, क्योंकि ये समय उनका स्कूल आने का है, आप घर के 4 दीवारी में उनको कैद करना चाहते हैं, आप उनको अंधेरे में धकेलना चाह रहे हैं, आप कोरोना के कारण से उनको लंबे समय तक खींच रहे हैं। सबसे पहले अगर काम करते हैं तो जब भी अगर कोरोना फैलता है या कोई कारण होता है, सबसे पहले स्कूलों को बंद कर देते हैं। सबसे पहले स्कूलों पर चोट आती है। अगर कोई गाज गिरती है तो स्कूलों पे गिरती है। धीरे धीरे दुकान, व्यापार, सब प्रतिष्ठान, मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभी बसेस, जितने भी मेट्रो और सब प्रकार के दफ्तर, सब कामकाज भली भांति से चल रहे हैं। मैं सरकार से चाहता हूँ कि आप चाहते क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी से। रामपाल जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। इसके लिए मुझे लगता है आपके बहुत सारे स्कूल भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लगातार डिबेट जिस तरीके से कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि शिक्षण संस्थान आ गया है, स्कूल खोलने के लिए मुहिम एचआर एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है अपनी बात रखने का, लेकिन इतने स्कूल होने के बावजूद कोई स्कूल संचालक, कोई स्कूल टीचर्स कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। हमारी इतनी रिक्वेस्ट, आपके आधे से ज्यादा स्कूल, सुनिए ना, आपके आधे स्कूल राजनीति करते दिनों रात, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। उनको मजा आ रहा है इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाने में कि फीस पूरी मिल रही है, कौन माता बच्ची करेगा। कई सारे स्कूल हैं जिनकी इस बार शिकायतें आ रही हैं, वो क्यों नहीं सड़कों पे उतरते? इतने हाई प्रोफाइल उन्होंने स्कूल बना रखे हैं, क्यों नहीं उतरते सरकार पे? क्यों नहीं कहते कि स्कूल आप खोलिए? मैं उस बात पे आ रहा हूं। मैं बराबर सरकार के संपर्क में हूं। सोमवार को मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई और मैंने उनके सामने रखा। आज से 10 दिन पहले एक फेक न्यूज आई थी, आपको मैंने पहले भी चैनल पे दिखाया था
और मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को उसके लिए उनका धन्यवाद किया था, आभार व्यक्त किया था। जैसे ही मैंने आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा किस बात का मैला जी, आपने जो है 1 जुलाई से स्कूल खोलने जा रहे हैं, ये मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बोले मैंने कोई इस प्रकार की बाइट दी नहीं, ना मैंने मीडिया में कहा, ना हमारी तैयारी है। मैंने कहा तो तैयारी करनी चाहिए, अगर नहीं है, ये फेक न्यूज है, पहली बात तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन कहीं ना कहीं खोल, मेरी सोमवार को बात हुई है, जब सोमवार को शिक्षा मंत्री माननीय कंवरपाल जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं सोमवार की शाम तक चंडीगढ़ जा रहा हूं और मंगलवार को सीएम साहब से बात करेंगे इस टॉपिक पर, स्कूल खोलने के। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि स्कूलों की 15 दिन की छुट्टी 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई। आप लगातार छुट्टियां एक्सटेंड करते आ रहे हैं, बिना किसी कारण के आ रहे हैं। डेली 50 से 60 70 टेलीफोन डेली स्कूलों के आ रहे हैं। हम नहीं चाहते सरकार से टकराव, हम चाहते कि सरकार स्वयं संज्ञान ले, स्वयं इनिशिएटिव ले, एक जो है जिले वाइज कमेटी बनाए, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के जो है चेयरमैन या प्रिंसिपल, उसमें शिक्षाविद, प्रबुद्ध नागरिक जोड़े। जब सड़कों पर भारी भीड़ है, बाजारों में भारी भीड़ है, आप किसी मेट्रो या किसी स्टेशन पर जाइए, वहां पर जनता उमड़ रही है। सबसे ज्यादा अगर सेफ है तो स्कूल है। तो अगर सभी दृष्टि से रामपाल जी, हम भी तो वही सवाल कर रहे हैं ना, सरकारें नाकाम है ना। नहीं, सरकार क्यों नहीं करती भाई? तमाम सरकार का जो रवैया है, सरकार का रवैया मैं कह रहा हूँ बेहद निराशापूर्वक है, और निराशापूर्वक है। उस बात पर चेत नहीं कर रहे, वो ये नहीं देख रहे लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग जिनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। पिछले 1.5 साल से बसें खड़ी 20-20 लाख की एक 4 दीवारी के अंदर है। आप देखिए कोरोना, मैं मानता हूं 14-15 अप्रैल के बाद कोरोना का जैसे जैसे फैला हुआ, और कोरोना वास्तव में भयंकर रूप से उसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और अपनों को बहुतों ने खोया है, अपने प्रियजनों को खोया है, हमने अपने आसपास खोया है। लेकिन सवाल ये कि हम कब तक बंद रखेंगे? कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, रेवाड़ी में आपके 400 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल है। कौन सा संचालक आया निकल करके? एचआर न्यूज ने लगातार दिखाया, मुद्दा उठाया। अरे आप कोई तो मैदान में आते, 400 टीचर्स के में से हमारे पास 10 स्कूलों के तो फोन आते कि जी हमें डिबेट में बैठाइए, सरकार पे दबाव बनता। ये बताइए, रोजाना एक ही स्कूल को थोड़ा ना बैठाया जाएगा, आप ही को हम लगातार बैठा रहे हैं। आप तो प्रधान हैं, आपकी मीटिंग हो रही है, आपने बात रखा कि आप कैमरे पे आइए, एचआर न्यूज प्लेटफॉर्म हमको दे रहा है, हम आपसे कुछ ले थोड़े नहीं रहे हैं उसकी एवज में। लेकिन हमारा ये मकसद है जो बार बार डिबेट करने का, कि एजुकेशन ने देश का भट्टा बैठा दिया कि अब एजुकेशन। अगर आपके चैनल पे गवर्नमेंट स्कूल का एक भी टीचर आपके चैनल पर आकर के जवाब दे दे स्कूल बंद रहना चाहिए, तो नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, नहीं आ रहे, एक अधिकारी नहीं आएगा। सवाल तो इसलिए खड़ा होगा ना, प्राइवेट तनख्वाह मिल रही है, बैठे हुए तनख्वाह मिल रही है, वही तो। अरे वही सवाल देखिए, मैंने कड़े शब्द यूज करने पड़ रहे हैं, और माफी चाहूंगा आपके चैनल से। एक भी राष्ट्र निर्माता कहीं भी ये बात आती हो कि भी हमारे स्कूल खोलने चाहिए, हमारे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये बच्चों का नुकसान नहीं, हमारे पूरे देश का नुकसान है, वो तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। किसी को भी सरोकार नजर नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को आ रहे हैं, सरकारी को आ रहे हैं। सरकार भी एचआर न्यूज भी कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में चस रहा है बार बार, क्यों ये स्कूल को लेकर के डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी निशाने पे हैं कि इनको क्या तकलीफ हो रही है स्कूल खुलने को लेकर के। सरकार नहीं चाहती, अभिभावक नहीं चाहते, टीचर्स नहीं चाहते, फिर क्यों स्कूल को लेकर के बार बार ये डिबेट कर रहे हैं। अभी हमारी मीटिंग हुई, एक मैं कुमुद जी कुछ कहना चाह रही है। कुमुद जी, हाँ जी, हाँ जी सर। आता है किसी स्कूल को, आप लगातार देख रहे हैं, हम डिबेट कर रहे, तीसरी चौथी हमारी डिबेट है, हम ही मुद्दा उठा रहे, भाई अब तो स्कूल खोल दीजिए, सब कुछ आप लोगों ने खोल दिया। जी, आप मुद्दा उठा रहे हैं, और जहां तक मुझे पता है हमारा जैन पब्लिक स्कूल हमेशा आपको सपोर्ट कर रहा है। तीसरी डिबेट है ये, हमेशा आ रहा है। मैं वही कर रहा हूँ ना, एक स्कूल कर रहा है ना, बाकी 400 स्कूल तो बजे ले रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है। हाँ जी, पिछले साल इन्होंने आंदोलन किया, इस साल तो नजर ही नहीं आ रहा। अब तो लगता है इनको भी चस्का पड़ गया, ऑनलाइन पैसा आ जाएगा,
सबको फीस का नोटिस दे दो, दबा दो। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल स्कूलों की रोज रिपोर्ट आ रही है मेरे पास, बोलो जी फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। अरे आपने पढ़ाया ऑनलाइन, तनख्वाह मांग रहे हो पूरे महीने की ट्यूशन फीस 2,000 रुपए। नहीं सर, यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाने के बाद पूरे महीने की स्कूल अगर मांग रहे हैं फीस, तो स्कूल गलत इसलिए नहीं है कि पूरा महीना पढ़ा रहे हैं वो। और जैसा हाँ, खोलने की लड़ाई ना वो, खोलने की लड़ाई है, तो इसके लिए अभिभावकों को, स्कूल संस्थापकों को, आपकी बात ठीक है, मिलकर ही सामने आना होगा और सरकार के सामने अपनी बातें रखनी होगी। क्योंकि जैसा निशा जी ने कहा, वो एज ए अभिभावक, एज ए पेरेंट ठीक है कि सारे रूल फॉलो हो, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगी कि स्कूल्स ने सारे रूल्स फॉलो किए थे पिछले साल भी। पूरा सैनिटाइजेशन रखना, हर एक बच्चे का टेम्परेचर नोट करना, हर एक टीचर का टेम्परेचर नोट करना और क्लास में उनको डिस्टेंस से बिठाना। इवन उनका लंच टाइम में भी वहां पर एक ना एक टीचर रहता था जो उनको टर्न वाइज भेजता था पानी के लिए, और जो कुछ वो खाना लाते थे अपने सामने खिलाया जाता था। उनको एक दूसरे के साथ कोई नोटबुक, कोई खाना, कुछ शेयर नहीं करने दिया जाता था। मतलब ये है कि स्कूल्स ने पूरी तरह से पालन किया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि स्कूल्स के ऊपर ही गाज क्यों गिर रही है कि स्कूल नहीं खोलना। कोरोना तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, हमें इसके साथ जीना भी है। हम कब तक बच्चों को घर पे बिठा कर रखेंगे? और एज ए टीचर मैं कहना चाहूंगी कि ये 1.5 साल का नुकसान नहीं हुआ है बच्चे का, बच्चा कम से कम 3 से 4 साल पीछे हो गया है, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित हो गया। मनोवैज्ञानिक तरीके से अब वो आना नहीं चाहते, क्योंकि स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पढ़ाई के लिए दबाव बनाना पड़ता है, पढ़ना चाहते ही नहीं है बच्चे, उनको तो सारे दिन खेलना है। इसमें कुमुदी जी मेरा एक और सवाल है ना, कि बहुत सारे स्कूलों की अगर आप देखेंगे वो लोग राजनीति से जुड़ गए, स्कूल चला रहे हैं लेकिन सरकार के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में आप जब इनके साथ खड़े हो जाएंगे, कैसे आप मांग उठाएंगे अपने स्कूल खुलने की? नहीं सर, सरकार के साथ तो सब है। अरे तो वो लोग जब सरकार के अंदर शामिल हो रहे हैं, टिकट के दावेदार वो हैं, वो कैसे चाहेंगे आपके स्कूल खुले? बहुत सारे स्कूलों की लीला है ये, जो इससे शिकायतें आ रही हैं। हाँ, वो चाहते नहीं, बात नहीं कर पा रहे, डरे, उनके अंदर डर बड़ा हुआ है। जी सर, मैं आपकी बात समझ गई, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात ठीक है, सरकार के खिलाफ तो हम भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से और संस्थाएं खुल रही हैं, मॉल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तो स्कूल भी तो एक संस्था ही है, जहां पर अगर हम संपूर्ण लॉकडाउन के बाद हमने भी बंद किया, सभी ने बंद किया स्कूल, तो जब सब खुल गया तो स्कूल भी खुलना चाहिए। हमारा तो मांग यही है। ईशा जी, मेरा जो सवाल फिर दोहरा देता हूँ, आपको लगता है बड़े बड़े हाई प्रोफाइल स्कूल सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हाँ में हाँ, जायज है तो भी, ना है तो भी, यानी कि कल्चर चल पड़ा है कि आप सरकार के साथ खड़े हो जाओ, स्कूल मत खोलो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऑनलाइन पढ़ा लेंगे जी? सर, बड़े स्कूलों का तो पता नहीं, बट जिस स्कूल का हिस्सा मैं हूँ वो तो आपको पता है बिल्कुल ही मैं किसी का नाम ही नहीं, व्यक्तिगत नहीं सर, मैं तमाम स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो हाई प्रोफाइल। अगर कोई ऐसा सोच भी अपने आप को कहते हैं बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल है हमारे पास, अरे तमाम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, ये लोग क्यों नहीं चाहते स्कूल खुले? मैं समझ रही हूँ सर, सरकार को आकर के दोष दे देना कि सरकार में आप भी तो शामिल हो ना। आप टिकट की मांग के लिए तो आगे खड़े हो जाते हो, विधानसभा की टिकट मुझे चाहिए, लोकसभा की टिकट मुझे चाहिए, आप स्कूल खोलने के लिए अब लड़ नहीं रही सरकार से। बिल्कुल सर, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान एक बच्चे का है, एक स्टूडेंट का है। तो मुझे लगता है अब की बार हमें ना फाउंडेशन लेवल से शुरू करना चाहिए। पेरेंट्स, टीचर्स ऊपर ना शिकायत करके हमें खुद ही कुछ एफर्ट्स लगाने चाहिए। जैसे हम लोग हैं आज आपके साथ, तो कुछ और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जुड़े, पेरेंट्स जुड़े, तो शायद इस मुहिम को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल पाए, थोड़ी ताकत मिल पाए और ये आगे बढ़े। ईशा जी आना ही नहीं चाह रहे। पिछले भी एपिसोड में हमने कहा था कि आप लोग आइए, आपको एक मंच मिल रहा है स्कूल खोलने को लेकर के, हम चर्चा करते हैं। अभिभावक का कोई आने को तैयार नहीं है, सबको ऐसा लगता है यानी कि कोरोना उनके लिए एक वरदान हो गया, यानी कि आपदा में अवसर हो गया है, अब स्कूल खोलो ना खोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और सर ये तो आप भी जानते हैं, आप भी एक पेरेंट हैं, ऑनलाइन टीचिंग जितना भी टीचर प्रेशर लगा ले, जोर लगा ले, मेहनत लगा ले, लेकिन वो ऑफलाइन वाली इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती है। हमें पता ही नहीं होता बच्चा पढ़ क्या रहा है। तो ये तो कोई भी मैडम, मैं एक पेरेंट्स हूँ, इसीलिए तो बार बार डिबेट कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का भी तो कैरियर खराब हो रहा है ना। बिल्कुल, हम भी तो इसीलिए बैठे। रामपाल जी भी सोचते होंगे, मोहनलाल जी हर तीसरा दिन स्कूलों को लेके बैठ जाते हैं।
नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, सवाल जरूरी ये है, देखिए हैं? है हाँ, हमारे। रामपाल जी, सवाल- एक बार रामपाल जी मोहनलाल जी। आपसे देखिए, आपसे एक सवाल, बड़ा सवाल ये है, आप सरकार से जुड़े हुए हैं, जिसकी सरकार है उस पार्टी में आप शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है कि आप राजनीति भी करते हैं, शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, आप हरियाणा प्राइवेट स्कूल के प्रधान भी हैं, तो आपके ऊपर ज्यादा दारोमदार है। क्यों नहीं आप बात करते, तमाम लोगों की मीटिंग करते, स्कूलों को बुलाते, हम मीडिया कर्मियों को बुलाओ ना, ताकि हम तमाम स्कूलों से बातचीत करें। जैसे हम लोग पहुंचते हो, भागते हैं, बिखरते हैं, एक स्कूल वाला कैमरा देखते दूर भागता है। आपके कई स्कूलों के नाम कोड कर दूं, फोन नहीं उठा रहे हैं वो लोग। हम कई स्कूलों में कॉल कर रहे हैं लगातार कि आप बताइए कि भाई स्कूल खुलने चाहिए, वो फोन ही नहीं उठा रहे, फोन ही पिक नहीं कर रहे। मोहनलाल जी, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जो शिक्षा के जगत में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है, एक भी, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि एक भी जो है सरकारी स्कूल का टीचर या कोई अधिकारी आकर के डिबेट पर बैठे और ये बताए कि स्कूल बंद करने का औचित्य क्या है, वो एक पॉइंट बताए मुझे, एक बात। नंबर 2 क्या है, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है, जिन्होंने कानून बनाया है या कानून के रखवाले हैं या जिन्होंने लॉकडाउन लगाया, उनको चाहिए कि बिना किसी विलंब के इस समय स्कूल खोलने चाहिए। लाखों लोगों के चेहरों पे मुस्कान आएगी, बच्चों के चेहरों पे मुस्कान आएगी। आज लाखों लोग, 30 से 40 लाख बच्चे घरों में बैठे। आप बताइए, मैं सरकार से, ऐसा नहीं है, सरकार से टकराने के लिए तैयार हूं, किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हूं, मेरे संबंध उनसे कैसे भी होंगे, मेरी पार्टी मेरी सत्ता में होगी। लेकिन मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कल भी कहा है, उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात हो करके बताऊंगा। जब कल उन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, महाराज जी हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं और बिना किसी विलंब के इस समय स्कूल खोलना चाहिए। बच्चे पिछले 2 साल से जो विद्यार्थी 2.5 साल के थे, जो बच्चे 3 साल की आयु के थे, उन्होंने स्कूल के दरवाजे नहीं देखे, वो कहाँ से सीखेंगे ABCD, कहाँ से जाएंगे। ऑनलाइन कभी भी समाधान नहीं है। हमारे बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं। आज इंटरनेट की दुनिया के अंदर जिस प्रकार का सामग्री जो इंटरनेट के ऊपर परोसी जा रही है, उसको आप कभी स्वीकार नहीं कर सकते एज ए पेरेंट्स। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो सोशल मीडिया पे पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, आपको पता है नेट पे कैसी कैसी पिक्चर आ रही है, क्या क्या उसके अंदर लिखा है। देखिए कितने हम स्वार्थी। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे बहुत सम्मानित और जो है काबिल दोस्त हैं शिक्षा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स अगर किसी प्रकार की उनका टीए डीए या उनका किसी प्रकार का भत्ता या उनकी कोई भी, आप एक दिन के लिए सरकार कटौती कर दे, सबके सब सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन स्कूल खुलवाने के लिए कोई सड़क पर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी तनख्वाह पर किसी प्रकार की आंच नहीं है, किसी प्रकार की आंच नहीं है। आप मुझे बताइए, कहाँ गई नैतिकता? क्या इस देश में नैतिकता का पतन हो चुका क्या? सब चीजें जब लाखों की लोग भीड़ है, सड़कों पर है, बाजार में है, दुकान में है, मॉल में है, सड़कों पर है, सारे दफ्तरों में है। रामपाल जी कल मध्य प्रदेश की एक तस्वीर सामने आई है। शिक्षा मंत्री से अभिभावकों ने कहा कि कोरोना के चलते हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमें फीस में रियायत चाहिए। तो आप ही की सरकार वहां पे है बीजेपी की, उन्होंने शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, मरो मेरे लेके कहीं भी जाओ, कोई फीस में कमी नहीं होगी। अब यही चीज तो हौसला स्कूलों का बढ़ा रही है ना। अभिभावक बेचारे क्या करें? अब स्कूलों का हौसला आपने बढ़ा दिया कि फीस तो होगी नहीं, तो वो क्यों चाहेंगे स्कूल वाले स्कूल खुले? कई सारी है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, मैंने 4-5 दिन पहले भी हमने मीटिंग करी है और हमने सरकार से, आपके अखबार के माध्यम से और पहले भी मीडिया के माध्यम से, मैंने आपके जो है चैनल के माध्यम से मैंने सरकार से मांग करी थी, आज फिर मांग कर रहा हूं। अगर सरकार इस पर अगर यही रवैया रहा तो हम जो है वो नौबत आएगी जो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, हमें खुद स्कूल खोलने पड़ेंगे, हमें खुद खोलने पड़ेंगे। अगर सरकार नहीं चाहती, सरकार को तो आराम से बैठे हुए जो है ना, अंदर बैठे किसी प्रकार का जोखिम लेना नहीं चाहिए। सबसे अगर सेफ पॉइंट है तो स्कूल है, जहां सैनिटाइजर है, 2 गज की दूरी होती है, दूर दूर बेंच है, सभी विद्यार्थी जो है बसों में मास्क लगा करके आते हैं, सभी टीचर मास्क लगा के आते हैं, और उसके बावजूद स्कूलों का ना खोलना, ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। ईशा जी सुन पा रहे मेरे को?
जी Yes, सर, sir. रामपाल जी ने तो मान लिया दुर्भाग्य है हमारे लिए। जी सर। आपको लगता है वाकई हम दुर्भाग्य है हमारा कि सर आज हम एजुकेशन को हम इतना इग्नोर कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास जरा सा वक्त नहीं है। तमाम हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी हम चुनाव लड़ने की तैयारियों में हम लगे हुए हैं, लेकिन स्कूलों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षित रखो समाज को। ये तो सर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं 2 बातों पर यहाँ पर और जवाब देना चाहूंगी। पहली बात सर, जो आपने फीस की कही, ऐसा नहीं है कि स्कूल्स जो हैं वो बिल्कुल अंधाधुंध फीस मांग रहे हैं सर। जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत सारे स्कूलों को बहुत सारा रिलैक्सेशन है। नहीं, एक डर बैठा अभिभावकों में, ये भी हमें विषय जरूर उठाना है। नहीं नहीं सर, अभिभावकों को रियायत कहीं नहीं मिली है, अभी तो अभिभावकों में डर बैठ गया है, इसीलिए वो भी नहीं चाहते हम स्कूल खुले। वो नहीं कहते नहीं, अनपढ़ ही रख लेंगे हम अपने बच्चों को। गलत नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन। नहीं 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 नहीं, अगर आप देख रहे हैं अनपढ़, कल मध्य प्रदेश की जो तस्वीर सामने आई है, मध्य प्रदेश की तस्वीर सामने है। अनपढ़ का मतलब पशु जैसा व्यवहार, पशुओं जैसा व्यवहार, कैसे विश्व विख्यात वो बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश की जो तस्वीर सामने है, शिक्षा मंत्री से अभिभावक मिले, वो जो हमें फीस में लिया तो उन्होंने सुनी नहीं, बोला नहीं भाड़ में मरो, मरो चाहे जियो, फीस आपको देनी पड़ेगी। ये चीजें बताइए, मंत्री का बयान आता है, कितने शर्मसार करने वाली स्थिति है। आप बैठ के कह सकते थे, बातचीत करते अभिभावकों से, उनसे ये भी कह सकते थे आप स्कूल खोलने दो, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा बहुत कंसेशन आपको भी दिया जाएगा। उन्होंने सीधे सीधे स्कूलों का पक्ष दिया ना। नहीं सर, ये जो आप बता रहे हैं बहुत नहीं दुखद है, सर, लेकिन ऐसा है नहीं। हम अभी तक भी उन बच्चों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, जिन्होंने अपने रीजंस दे रखे हैं। हमारे स्कूल से एक भी बच्चे को ऐसे कोई प्रेशर नहीं गया, बिल्कुल नहीं। और सर दूसरी जो रामपाल जी ने कही ज्ञापन सौंपने की बात, तो सर एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। कुमुद मैम भी आज सुबह पढ़ा के ही फ्री हुए हैं और मैंने भी आज सुबह लेक्चर्स लिए हैं। तो हमारे कुछ क्लासेस थे, मैंने आज 11th क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ शेयर की ऐसे डिबेट में जाने वाली हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने ये इनिशिएटिव लिया कि मैम अगर हमारी जरूरत हो, हमें कहीं साइन करना हो, हमें कोई फॉर्म भरना तो हमें बताइएगा, वी आर विलिंग टू कम टू स्कूल। हमें स्कूल जाना है, हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बात कर रही हूँ मैं साइंस के बच्चों की, मेडिकल और नॉन मेडिकल के। तो बच्चे खुद ज्ञापन भरने को तैयार हैं, जो आप उनसे मतलब कहते हैं ना फीडबैक लेंगे तो बिल्कुल रेडी हैं सर। तो एक छोटे लेवल से हम इसको शुरू कर सकते हैं, देखा जाए तो। HR न्यूज उसके लिए भी आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। तमाम आपके 10, 15, 20 बच्चे जो भी जुड़ना चाहे, हम एक और डिबेट कर लेंगे ताकि उनकी भी बात रखी जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसा लोग है स्कूल खुलने के पक्ष में है तो उसको पहले प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। हाँ तो हाँ निशा जी, सर एक मिनट। एक मिनट आ रहा हूँ। निशा जी, हाँ जी सर। ना आपने, आप तो खुद अभिभावक हैं, जी क्या सर, लगता है आप लोगों को पहल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखो सर, बच्चे जो हैं हमारा भविष्य है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। आप मोबाइल हिलाते हैं ना, सबसे बड़ी बात आपके साथ ये प्रॉब्लम है सर पता नहीं क्यों हिल पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है आपने सर? मोबाइल छोड़ो ना, आप मोबाइल को हाथ ही मत लगाओ, आपने हाथ में ले रखा है मोबाइल। हाँ जी सर, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मोबाइल को आप रखिए। मैं ये कह रही थी, जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। देश का जो इस टाइम भविष्य है वो बच्चे हैं। अब आप ये देखिए, बच्चे नहीं, भविष्य है तभी तो हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इसका हाँ हल तो सर क्या हम हो? यही चाहते हैं, स्कूल खुलने चाहिए। सरकार कब समझेगी इस चीज को? तो यही सर, जब आपने भी ये बोला कि 400 स्कूल है, तो यार स्कूल भी तो ये चीज करे ना, सड़क पे आए। बिजनेस था, मार्केट थी, लोगों ने कहा जी मार्केट खुलनी चाहिए। पहले ओड इवन के हिसाब से खुली, फिर पूरी खुली, लेकिन स्कूल का कोई भी ये सामने नहीं आता कि स्कूल खुलना चाहिए। सब स्कूलों को इकट्ठे होकर रोड शो करना चाहिए कि जब सब चीजें खुल रही हैं, मॉल खुल रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं। पिछले फर्स्ट टर्म्स में आप लोगों ने आंदोलन किया था, मैंने लगातार आपका आंदोलन कवर किया था, तमाम मीटिंग्स आपकी कवर की थी। उसके बाद एक मैसेज गया, सरकार ने कोशिश की कि किसी तरीके से खोले, लेकिन अब तो कहीं लगता है सुनवाई नहीं है। अब तो पहले से भी बुरी स्थिति में चला गया है सब कुछ। जुलाई तक नहीं सर, ऐसा नहीं है। रामपाल जी ने कह रखा है अगर 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुले, पहले हफ्ते में नहीं खुले तो हम आंदोलन करेंगे। बकायदा पिछली डिबेट में रामपाल जी ने बोला था ये आंदोलन तो सब स्कूलों को मिलकर करने चाहिए ना, खाली 1-2 स्कूल के करने से तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं सभी करें। मार्केट खुलने से तो सबने किया ना, 1-2 के करने से तो कुछ भी नहीं हुआ। सिनेमा घर खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, मार्केट खुल रही है, स्कूल क्यों नहीं? जो हमारी भविष्य निधि है उसको तो अंधकार में डाला जा रहा है। बिल्कुल जी सर, निशा मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है और तो सबको जागना होगा। 1 स्कूल 2 स्कूल से बात नहीं है, सभी अभिभावक, सभी स्कूल के संस्थापक। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, शायद स्कूल के संस्थापक कुछ न कुछ करेंगे। क्यों आपने जैसे शुरू में मुद्दा उठाया कि सभी राजनीति से मिल गए हैं, तो जहां तक मैं चाहूंगी कहना
कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति ना तो उचित है और ना ही करनी चाहिए। और हम भी अगर और दुकानदारों की तरह, व्यापारियों की तरह सड़क पर आ गए तो वो मुझे लगता है एक अध्यापक को शोभा नहीं देता। इसीलिए हम लोग इतना सब्र से काम ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे जो स्कूल के संस्थापक हैं, रामपाल सर हैं, इनके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो सरकार के सामने अपना रखेंगे, अपनी मांगे जरूर रखेंगे, लेकिन एक तरीका अलग होगा। और दूसरी बात, जो आपने फीस वाली बात उठाई, वो वास्तव में दुखद है, मध्य प्रदेश की जो आप घटना बता रहे हैं। और रही प्राइवेट स्कूल्स की बात, तो मैं सिर्फ अपने स्कूल का कह सकती हूँ, औरों का मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ ना तो स्कूल ने जबरदस्ती प्रेशर डाला है, ना ही किसी बच्चे से जबरदस्ती फीस ली है, और जिसने भी अपनी समस्या बताई है स्कूल ने पूरा का पूरा उनका साथ दिया है, उनका कहीं ना कहीं वो लीनियंट रहे हैं। और दूसरी बात बेरोजगारी के लिए, अरे आप एक स्कूल ने तो कर दिया ना, अभी वही तो बात हो रही है। अभी जो लीक्षा जी कह रही थी, एक दो लोग आते हैं करते हुए, आप 2 स्कूलों ने कर दिया। मैंने कहा इतने सारे स्कूल है, क्यों नहीं चर्चा में आते? मैं किस स्कूल का नाम कोट करूं? मैं किस स्कूल का नाम कोट करूं, ये बताइए आप। डरते हैं, हम सहमत हैं। स्कूल वालों में किस चीज का डर बैठ गया समझ नहीं आ रहा। एक स्कूल खोलने की मांग लेकर के डरे हुए हैं, सरकार के सामने नहीं, वो स्कूल खुलने चाहिए जी। फोन नहीं उठा रहे हैं कई स्कूल वाले। मैंने कितने स्कूलों से बात की है, कोशिश कर रहा हूँ, लगातार उनको 3-3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। अरे भाई क्या बात हो गई, आप पत्रकारों के फोन नहीं उठा रहे? मोहनलाल जी मैं तो उठा रहा हूँ आपका। हाँ, रामपाल जी आप उठा रहे हैं ना, तो आप लगातार डिबेट में बैठे हैं। देखिए, बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, हमें तो अब ये भी डर हो गया था, पता नहीं रामपाल जी भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, सत्ता नहीं बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मेरे लिए स्कूल सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता मेरे विद्यालय है। देखिए, जहां न्याय की लड़ाई होगी वहां लड़ेंगे। लेकिन आप लोग 2 तरीके से काम करते हैं ना, आप राजनीति को अलग रखते हैं, स्कूल को अलग रखते हैं। स्कूल बेटी संभाल रही है, आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी ना। लेकिन कई लोगों ने तो स्कूल को ही प्रायोरिटी इसलिए दिया कि हम सरकार में घुस जाएंगे। मोहनलाल जी, सरकार पे मोहनलाल जी मैं रोकना चाहूंगा। पिछले वर्ष लगातार जितने निजी स्कूलों की सबसे ज्यादा अगर हरियाणा के अंदर धरने और प्रदर्शन हुए और बड़े हुए, 3-3, 4-4 हजार जो है शिक्षक सड़क पर आए, तो रेवाड़ी पहला कई हाई प्रोफाइल स्कूल नजर नहीं आए थे उसमें भी। नहीं उनके सब हाई प्रोफाइल स्कूल नजर नहीं आए। नहीं, मेरे लिए कोई हाई प्रोफाइल नहीं है और मेरे लिए कोई नीचा नहीं है। जब भी मैं उनको कहता हूं, जो टिकट के दावेदार थे, स्कूल खोल के बैठे हैं, विधानसभा की हमें टिकट चाहिए, मंत्री हमें बनना है, मुख्यमंत्री हमें बनना है, वो क्या शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे ये बताइए आप? उनका क्या शिक्षा से सरोकार है? सवाल ये क्यों नहीं उतरते वो लोग सड़कों पे? ना हमने एमएलए बनना, ना सांसद बनना, जनता के बीच में रह के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। मैं एज ए जिलाध्यक्ष होने के नाते, अभी मीटिंग हुई है और कल शायद प्रदेश की मीटिंग होने जा रही है, जो हम रणनीति बना रहे हैं कि आखिर अगर सरकार नहीं जागी, सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तो कहीं ना कहीं हम सड़क पर आएंगे और हो सकता है इस प्रकार का कड़ा निर्णय लेना पड़े कि सरकार अगर स्कूल नहीं खोलती है तो हम स्वतः स्कूल खोलेंगे। कई बार जो है ना, इस समय विपक्ष सोया हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई नहीं चाहता कि स्कूल खुले। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आपके डिबेट पे आ जाए तो मुझे कह देना, आप उनसे पूछिए कि आप स्कूल के पक्ष में हैं। हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी नहीं आएंगे। अरे उसमें भी लोचा है। बहुत सारे स्कूल जो टीचर है ना, तनख्वाह सरकार के लिए अपने प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हैं। जनाब क्या कहेंगे, वो बाकायदा सरकारी टीचर है, सरकार से भी तनख्वाह ले रहे 80-80 हजार, और सरकारी स्कूलों का पट्टा बैठाया और अपने स्कूल खोल के बैठे हैं वो लोग। सरकार की कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। प्राइवेट स्कूल बंद रहे, एसएलसी लो नहीं, बिना एसएलसी के गवर्नमेंट स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाए, और ताकि पब्लिक में ये दिखा दें कि स्कूल जो है, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उनमें शिक्षा का सुधार हो गया, वहां पर बहुत बड़ी संख्या आएगी, संस्कृति मॉडल के नाम से आएगी। आप ऐसा कोई देखे दुनिया के अंदर जो अपने कानून और खुद सरकार उस कानून को तोड़े? आप देखिए, जो मैं चोट कर रहा हूं, मैं उस वैचारिक दृष्टि से और एक कार्यकर्ता भी हूं उस पार्टी का, लेकिन आप ये बताइए कि जो कानून बनाने वाले हैं, एसएलसी
हाई कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है, स्टे दे रखा है कि बिना एसएलसी के आप एडमिशन नहीं दे सकते। मैं आपसे कहता हूं, दावा करता हूं, जो एसएलसी पेरेंट्स लेने आएंगे उनको बाकायदा एसएलसी दी जाए और कहीं पढ़ाएं, कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। लेकिन बिना एसएलसी के गवर्नमेंट स्कूल सीधा एडमिशन दे रहे पोर्टल पर, पोर्टल खोल रखा है और सरकार वाही ले रही। शिक्षा जगत में बैठने वाले लोग बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के ये चाहते कि हमारी संख्या लाखों में, हजारों में जाए। ये भी तो आप ही की सरकार कर रही है, मैं थोड़ा नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सरकार को इसके लिए घेर रहा हूँ, कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ आपके सामने। तो इसको लेकर विपक्ष को जगाओ ना, विपक्ष तो सड़कों पे उतरे कम से कम। नहीं, विपक्ष है ही कहा। अरे तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि आप भी कहां तक लड़ेंगे, रोड़ा तो यही हो रहा है। सरकार ही जब आप मान रहे हैं गलत कर रही है तो आम आदमी को क्या शिक्षा देगी, ये बताइए। नहीं, दो मुद्दों पर गलत है जो मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, और इस विषय में बात भी हुई है। आप जब कोई इलेक्शन लड़ाते हैं नगर निगम के, एमएलए का, किसी पार्षद, एक सेकंड, तो आप एनओसी चाहिए, बैंक की एनओसी चाहिए, बिजली बोर्ड से एनओसी चाहिए, तब वह जो है उम्मीदवार बनता है। विद्यालय जिस बच्चे का भविष्य है, बिना डॉक्यूमेंट्स के आप किसी भी क्लास में एडमिशन कर दे पोर्टल पर ले जा करके, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। रामपाल जी, मैं ईशा जी के चेहरे की टेंशन देख रहा हूँ कई देर से। उनको अंदर ही अंदर गुस्सा सा आ रहा है बहुत जोर का, क्योंकि जो बच्चों को वाकई दिल से पढ़ाने वाले होते हैं ना, उनके अंदर खून जलता है। उनको गुस्सा तो आ रहा है, करे क्या? अपने बाल नोच ले, टीचर अपने बाल नोच ले। नहीं, हमारा गुस्सा 7वें आसमान पे है, लेकिन हम धैर्य से काम ले रहे हैं। मैं सरकार से अब भी आग्रह कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कृपया करके अपने बच्चे आपके बच्चे हैं, आपके अपना स्कूल है। आप अगर कोरोना तीसरी लहर आती है, जो मीडिया बार बार कह रही है कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर, आप उसका बंदोबस्त करिए, हॉस्पिटल्स करिए, बेड की व्यवस्था करिए, डॉक्टरों की व्यवस्था करिए, पैरामेडिकल करिए। लेकिन चलिए, मेरे पास समय का अभाव है। अब आप ये बताइएगा, कल 1 जुलाई शुरू हो जाएगी, क्या रणनीति रहेगी आपकी? स्कूल खोलने के लिए उतरोगे सड़कों पे आप? हमारी कल प्रदेश की मीटिंग होने जा रही है, और प्रदेश की मीटिंग मीडिया को बुलाइए ना आप मीडिया को साथ लेके चलिए ना। तमाम लोग जब मीटिंग करते क्यों नहीं बुलाते आप? आपको अवसर देंगे, आपको बुलाया जाएगा, सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। और कल हमारी प्रदेश की मीटिंग होने जा रही है, और उस मीटिंग में हमारी आर पार की लड़ाई तय होनी है। या तो सरकार स्कूल खोले, अगर नहीं खोलती तो हम स्वतः संज्ञान लेकर के स्कूल खोलेंगे। बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई स्कूल किसी पेरेंट्स को, अभिभावक को कहीं परेशान नहीं कर रहा। वो फीस आज आए 6 महीने बाद आए, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ। चलिए ठीक है, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा मैडम कुछ कहना चाह रही है? 30 सेकंड का समय है मेरे पास। सर बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी रामपाल सर से कि सर सभी शिक्षकों की तरफ से मैं आपको बहुत हाथ जोड़ के विनती है सर कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो कल ही स्कूल खुलवा दीजिए, वरना अगले हफ्ते तो सर बड़े बच्चों की तो स्कूल खुले 9वीं से 12वीं स्पेशली, ताकि वो बच्चे अपने बोर्ड के लिए तैयार हो सके। मोहनलाल जी एक सेकंड, और एक बात और सर। जी बोलिए। हाँ जी, एक बात और, सिर्फ फीस या कोई और इश्यू नहीं है अध्यापकों के सामने, ये एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और हमारा दुख है हमें इस चीज का कि बच्चे पीछे जा रहे हैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र में। एक ये कारण भी है स्कूल खुलवाने का, सिर्फ पैसा, फीस, यही सब कुछ मुद्दा नहीं होता है सर। एक अध्यापक होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ ये। हाँ जी मोहनलाल जी, इस समय शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी, सबकी जीवन शैली में बदलाव आ गया। प्रातःकाल उठना और स्नान आदि करना, ताजा नाश्ता करना, फिर अपने स्कूल के लिए निकल जाना। आज लाखों लोग अपने घरों में बैठे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे विद्यार्थियों में देखने को मिल रहा है। पेरेंट्स इस समय मानसिक रूप से परेशान है, बच्चे जो हैं वो दुखी हैं। और जब अभिभावक चाहता है कि स्कूल खुले, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो सरकार को चाहिए कि बिना किसी देरी के स्कूल खोल देने चाहिए। ये मेरी आपसे ठीक है। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम इस तरह की डिबेट में बने रहेंगे। आपसे फिर अपील करता हूं, कोई अभिभावक जुड़ना चाहे हमारे नंबर से कांटेक्ट कर ले, टीचर्स अपनी बात रखना चाहे स्कूल खोलने को लेकर के, HR न्यूज़ लगातार लड़ाई लड़ेगा। किसी भी तरीके से स्कूल खुलेगा तो पूरा समाज पटरी पे आएगा, बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, उससे तमाम लोगों को काम भी मिलेगा। क्योंकि जाहिर है जब लाखों बच्चे पढ़ने जाएंगे
ड्रेस बिकेंगी, टिफिन बिकेगा, लंच बॉक्स बिकेगा, कॉपी किताब बिकेंगी, तो तमाम चीजों का रोजगार भी उसी से खुलेगा। और एक चीज होगी कि एजुकेटेड हमारा समाज होगा। लेकिन आज जो स्थिति है, जिस तरीके से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, मोबाइल ने बच्चों का जीवन कहीं ना कहीं नर्क में बना दिया है। किस ओर बच्चे जा रहे हैं उस तमाम चीजों का, क्योंकि एक गरिमा है, हम लोग खुलासा नहीं कर सकते। इंटरनेट पे क्या कुछ तस्वीरें आ रही है और क्या देख रहे होंगे। कल एक जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से मामला सामने आया, 10वीं के एक बच्चे के मार्क्स कमाए, VI उसने सुसाइड कर लिया। बेटी पापा को पड़ोस को बुलाने गई, पापा उसी साड़ी के फंदे से लटक के मर गए। तो ये कहीं ना कहीं जो डरावनी तस्वीरें आ रही हैं, ये लगता है कि समाज को कहीं ना कहीं किस गर्त में ले जा रही है। इससे हमें चिंतित होना चाहिए और तमाम लोगों को, हमारे को एक मंच पे आना चाहिए। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आप धन्यवाद। जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।